Hello everyone. After developing wisdom learning course, which is focused on competency building, professional skills, and human skills building for students from 9th to 12th classes, I thought of sharing short video series to help people understand some realistic problem which is going on around us. So, what is really happening in modern society today? I thought I'll pick up some topics and create short videos on that. And the topic of the first video today is confusion is the new business model. What does this mean? Simple. आज तक बहुत लोग प्रोडक्ट्स कम और कंफ्यूजन ज्यादा सेल कर रहे हैं और उससे कमा भी रहे. हाउ? बाय टॉकिंग टू मच अबाउट देयर प्रोडक्ट. Big promises and fancy words, too much information. अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, too many options, too many updates. So the customer stays engaged. ये क्यों करते हैं कि कस्टमर engage रहे उनके साथ. But clarity gets delayed. Clarity about the products वो कस्टमर को बहुत लेट में मिलती है. वो कंफ्यूज ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. थिंक केयरफुली. अर्लियर पहले समय में सेलिंग मोस्टली हैपेंड थ्रू क्लैरिटी. पहले जो एड्स बनते थे और प्रोडक्ट प्रमोशन किया जाता था, वो प्रोडक्ट के बारे में सिंपल शॉर्ट में बताया जाता था और कस्टमर को एजुकेट किया जाता था, पूरी क्लैरिटी दी जाती थी. बट टुडे मैनी बिजनेसेस ग्रो थ्रू कंफ्यूजन प्लस एंगेजमेंट. एंगेजमेंट के लिए कंफ्यूज करो. Especially after internet and online selling exploded. आज कंज्यूमर की सिचुएशन देखिए. वन वीडियो सेज ईट ओनली प्रोटीन. दूसरा क्या कहता है? कार्ब्स आर पॉइजन. थर्ड सेज फास्ट फॉर 18 आवर्स, मीन्स डू फास्टिंग फॉर 18 आवर्स फॉर बेटर रिजल्ट एंड हेल्थ. फोर्थ वाला उसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, नेवर फास्ट. रिजल्ट क्या हुआ? कंज्यूमर कंफ्यूज्ड. देन व्हाट हैपेंस? The consumer keeps watching, scrolling, comparing, doubting, consuming more content. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेचारा इंटरनेट पे देखता रहता है, कंज्यूम कर रहा है कंटेंट को. एंड स्लोली कंफ्यूजन इटसेल्फ बिकम्स प्रॉफिटेबल. किसके लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है? क्योंकि वो ज्यादा टाइम दे रहा है, ज्यादा इंगेज है, तो उससे उन लोग कमा रहे हैं. कौन लोग कमा रहे हैं? जो ये कंटेंट दे रहे हैं. Earlier, businesses tried to explain products clearly. ठीक है जी. Today, many systems first overload you with information. So, filtering relevant information becomes difficult. आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन से ओवरलोड कर देंगे कि आपको आपके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है, कौन सी नहीं जरूरी है, वो फिल्टर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. दिस क्रिएट्स मेंटल नॉइस, डिपेंडेंसी एंड एंडलेस सर्चिंग. आज की डेट में ज्यादातर लोग इन तीन परेशानियों से जूझ रहे हैं. मेंटल नॉइस, उनके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन सब क्लटर्ड है, सब उसमें से क्लैरिटी नहीं मिल रही. डिपेंडेंट है वो चीजों पे, सॉफ्टवेयर पे, इंटरनेट पे, लोगों पे. एंड एंडलेस सर्चिंग करते रहते हैं, जब देखो तब सर्च मार रहे हैं. सो व्हाट इज द सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन क्या है? कैसे खत्म होगा या कैसे कंट्रोल होगा? विजडम माइंडसेट, not tilt mindset. What is tilt mindset? Tilt mindset means extreme thinking and extreme action. ज्यादातर लोग टिल्ट माइंडसेट वाले इमोशनल होते हैं और इमोशन के बहाव में वो टिल्ट थिंकिंग करते हैं, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, किसी के अगेंस्ट, किसी के फेवर में, विदाउट थिंकिंग द प्रोज एंड कॉन्स. आज की डेट में ये इकोसिस्टम है हमारे ह्यूमन सोसाइटी का. गेटिंग इमोशनली इन्फ्लुएंस्ड बाय लाउड वर्ड्स. अब ये जो चीजें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उसमें जो दे रहे हैं वीडियोस और जो लोग बेच रहे हैं, उनके वर्ड्स बड़े लाउड हैं, चीख चीख के, तेज तेज एम्फेसिस करके बोलते हैं. ड्रामेटिक विजुअल्स, विजुअल्स बड़े अच्छे अच्छे ग्लिटरी विजुअल्स देते हैं प्रभावित करने के लिए. वायरल ओपिनियंस, अपने को हर कोई एक्सपर्ट है, वो अपने को वायरल करने में लगा है. एंड वन साइडेड नैरेटिव्स, सबका वन साइडेड नैरेटिव होता है जो टिल्ट, यही कहलाता है. बैलेंस नहीं है.
Most people consume information, but very few people know how to filter information. अब हम जो लोग यूजर्स हैं, वो सबको तो पता है कि इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, सर्च मारते रहो, देखते रहो, इंफॉर्मेशन खूब आ रही। लेकिन उसमें से फिल्टर कैसे करें वो इंफॉर्मेशन जो मेरे मतलब की है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दैट इज वाई विजडम मैटर्स। विजडम मीन्स बैलेंस थिंकिंग, मिडिल पाथ लेना है आपको, आस्किंग क्वेश्चन। उसको हर प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, सोचने से आपको गैप्स दिखेंगे, गैप्स दिखेंगे तो वो क्वेश्चन बनेंगे। उन क्वेश्चंस को जब आप पूछेंगे तो उसके जब आंसर मिलेंगे, तो वो आंसर से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी इंफॉर्मेशन फिल्टर होगी। फिर अंडरस्टैंडिंग बिफोर बिलीविंग, लोगों को बिलीव करने से पहले आप इसको अच्छे से समझिए हर चीज को। बिकॉज रियल विजडम रिड्यूसेस अननेसेसरी कंफ्यूजन। विजडम वाले लोग अपनी कंफ्यूजन को रिड्यूस कर लेते हैं। कंफ्यूज्ड पीपल कंज्यूम मोर। जो लोग कंफ्यूज्ड होते हैं वो कंज्यूम ज्यादा करते हैं, मतलब तरह तरह का चीजें पढ़ना देखना, उनको एडिक्टेड हो जाते हैं। ज्यादातर टाइम वो इंटरनेट पे ऐसी चीजें कर रहे होते हैं जो उनके लिए फायदे का सौदा नहीं होती। क्लियर पीपल डिसाइड फास्टर। क्लियर पीपल वो टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट चीजें देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एंड फटाफट डिसाइड कर लेंगे व्हाट इज फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट फॉर देम। when confusion becomes business, clarity becomes rebellion। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। जब कंफ्यूजन बिजनेस बन जाता है, जैसे आज की हालात हैं, तो अगर कोई आदमी विजडम के थ्रू कोई रेलेवेंट क्वेश्चन इन लोगों से पूछ लेता है, जो लोग प्रोडक्ट अपना बेच रहे हैं, अपना कंटेंट बेच रहे हैं, इनसे अगर राइट क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो कहते हैं अरे, ज्यादातर जनता तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रही, ये थोड़े लोग क्यों पूछ रहे हैं या ये सज्जन क्यों पूछ रहे हैं, देन यू विल बी ट्रीटेड एज रिबेलियस। मतलब आप थोड़े से अलग टाइप के हैं, आप विद्रोह टाइप का है, या आप मतलब थोड़ा डिफिकल्टी उनके लिए आप पेश करेंगे तो आपको रेबल की तरह देखा जाएगा। ठीक है जी। डोंट गेट इम्प्रेस्ड टू क्विकली, डोंट गेट इमोशनली टिल्टेड। ठीक है जी, हर चीज देख के आप इम्प्रेस मत होइए, और ना ही टिल्ट हो जाइए, मतलब उसकी तरफ बह जाइए। लुक फॉर क्लैरिटी। सो विजडम इज द टूल विच कैन help you get the clarity, save time, and go for things which is really useful for you। तो ये आज का वीडियो ये छोटी सी चीज पे था, आपको रियलिटी बताने के लिए मैंने क्रिएट किया है। आई होप यू वुड लाइक इट। अगर पसंद आए तो इसको, इस पे चर्चा कीजिए, लोगों पे शेयर कीजिए, एंड आई विल कम बैक with another important video for you. Thank you very much for listening.